बहनों, जब रक्षाबंधन का त्योहार आए ना, एक नारियल पे मौली बांध दो और 5 टिक्की लगा के माँ भवानी। परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। बहनों, जब रक्षाबंधन का त्योहार आए ना, एक नारियल पे मौली बांध दो और 5 टिक्की लगा के माँ भवानी को बोलना, हे माँ भवानी, अगर मैंने मेरी जिंदगी में एक भी उपवास सच्चे मन से किया हो तो इस उपवास का फल मेरे फौजी भाइयों को मिल जाना, ताकि वो बॉर्डर पे सुरक्षित रहे, रक्षा करे और हम यहाँ पे सेफ रहे। आज हम भजन कर रहे हैं फौजियों की वजह से, वो है ना वहां पे, इसलिए सत्संग हो पा रही है। नहीं तो घर से बाहर निकलना मुश्किल है। ये ध्यान रखना। आप क्या सोचते हो हमारा घर बढ़िया, घर रे कामयाब रही तो, इसलिए एक नाम भगवान के लिए डेली फौजी भाइयों के लिए, देखो वो हम कोई लेन देना नहीं, वो कहां से क्या करते क्या नहीं, अपने फौजियों के लिए एक नाम भगवान से जरूर प्रार्थना करना कि मेरे फौजी भाई सुरक्षित रहे। आपके परिवार में कितने फौजी हैं मुझे बताओ? बस निबड़ेगा, चोट पहुंचती है मानस। मेरी फैमिली में से बहुत सारे फौजी, छाती ठोक के बोलता हूं मैं, क्योंकि हमारी समाज की पहली चॉइस होती है बच्चे को फौजी बनाओ। अगर नहीं बना तो उसका नसीब, तो व्यापार में डालो। हमारी फर्स्ट चॉइस क्या है? फौज में भेजो। जब वो आएगा ना, बंदा तिरंगे में लिपट के आएगा, ऐसे वैसे थोड़ा कफन में नहीं आवे। ये हमारी पहली चॉइस है। और हमारे, आपको शायद पता नहीं है, आपको सर्च कर देना, नेट पे सर्च कर देना कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फौजियों की पेंशन किस एरिया में आएगी, तो आपको भीम और ब्यावर का एरिया मिलेगा। कौन सा एरिया मिलेगा? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पेंशनधारी ये इलाका है, जहां पे सबसे ज्यादा फौजी इधर से जाते हैं। ये ध्यान रखना। हमारी पहली चॉइस है बच्चे को फौज में भेजो। अगर नहीं लगा फिर उसका नसीब, नहीं लगा तो क्या कर, फिर व्यापार में डालो, कोई दूसरी जॉब करवाओ। आप माने हो हिम्मतदार, कोई तो फौजी बनाओ, कोई तो एडो बेटो जन्म दो जो फौज में जावे, थारो नाम रोशन करे। नहीं भाई, गोली लागी रहे तो गोड़ो लागी मोटो, हमें तो गोली लागे। आप ये सोच, अरे आपका व्यापार कब सुरक्षित रहेगा, आपकी जिंदगी कब सुरक्षित रहेगी? वहां पे कोई खड़ा है तो बनाओगे कोई न कोई फौजी, बनाओगे, अपने बच्चों को गाइडलाइंस दोगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। है हिम्मत किसमें? कर दो नहीं यार। देखो बा ने हाथ ऊपर, धन्यवाद बा, बहुत बहुत साधुवाद आपको। हैं कई नाम आप देखो आएगी नहीं पहचान, थोड़ी बात आएगी नहीं, ये बात होती बस। इसलिए खाली पैसा नहीं चाहिए, व्यापार व्यापार व्यापार। क्या करोगे? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? गाड़ी तो 5 करोड़ की बनाई, दिमाग ब्रेक ही कोने लग बैठ बेटा, कितनी देर यात्रा करे, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान रखे। बोले सतगुरु भगवान की चीजें जुड़ी हो, कॉन्टेक्ट होना चाहिए। सूरदास जी महाराज तपस्या कर रहे थे, जैसे जैसे तपस्या कर रहे थे बीच में प्रॉब्लम आ जाती है, आंखों की प्रॉब्लम। कटी भजन में जाता, सत्संग में जाता, तो किसी का भी दृश्य दिखता, जैसे माला फेरने बैठे वो दृश्य याद आ जाता, यार वो मिठाई जोरदार, वो केड़ो जोरदार, वो लाडू जोरदार, वो जोरदार, मतलब दुनिया की सारी चीजें आंखों के बीच में दिखने लग जाती। सूरदास जी ने बोला नहीं यार, दोनों में से एक काम होगा, ये आंखें मुझे भगवान से कभी मिलने नहीं देगी। बैठे थे तपस्या करते, जलती हुई लकड़ियां लेकर आंखों में ठोस दी महाराज, कि जो मेरे भगवान की भक्ति के बीच में आए उनकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे, अंधे हो गए थे वो, फिर बाद में भगवान ने उनको ठीक किया, लोई वोई नहीं आने दिया, दर्द खत्म कर दिया, बोला मेरे लिए आंखें फोड़ दी। अब एक दिन वक्त आता है, अब सूरदास जी को खाली मन में आता है मुझे पानी पीना, तो एक बच्चा आता है पानी पिला देता है, लो हम दादा पानी पी लो। सूरदास जी बोले मुझे कहीं बाहर जाना, तो एक बच्चा आता है, मन में सोचते ही बच्चा आ जाता है और लकड़ी पकड़ के बाहर ले जाता है। एक दिन सूरदास जी ने सोचा यार मैं सोचता हूँ तो ये बच्चा कैसे आ जाता है, मैं तो बोलता भी नहीं हूँ, इसका मतलब कोई है, आज उस चोर को पकड़ना है। तो सूरदास जी ने बोला मुझे बाहर जाना है, तो आ गया लड़का, बोला चलो दादा बाहर लेके जाता हूँ। तो सूरदास जी ने क्या बातें लगाई, उस लकड़ी को पकड़ते पकड़ते
ऐसे हाथ पकड़ना पड़ेगा ना, कौन है। तो जैसे टच करने लगे वो लड़का छोड़ा के भाग गया। सूरदास जी ने बोला कि लकड़ी छोड़ा के तो भाग गया, और यहाँ से निकल के बता, तेरी औकात हो ना, यहाँ से निकल जा तू, तो मैं तुझे जानू कि तू भगवान है, हमारा दिल में तू निकल जा। जने भगवान के अबे हार गो, अबे बाहर कई चीजें कि मैंने की चीजें था दर्शन कराए दो, तू है क्या डोगे। कितना कैसा लगता है, जैसे देखा तो श्याम की सूरत मन में बस गई, और दिखे ना कोई के भाई मेरा गिरधर ना कर, तुम मिलो तो सुख होए, है नहीं। सावड़ी सूरत, वारे भगवान क्या रूप था किरतार का। अब बोला अब कई चीजें कि एक वरदान और दे दो कि मारे राधा मैयारा भी दर्शन करा दो, राधा रानी के दर्शन कर। जैसे राधा रानी प्रकट हुई कि अब एक और वरदान दे दो कि सूरदास अब तो नेचो कर यार, एक मांगा दो मांगा, कि अब एक और वरदान दे दो कि क्या, कि अब मुझे वापस अंधा कर दो। आप दिख गए, कोई और मुझे ना दिख जाए, सिर्फ आपकी छवि मुझे याद रहे, संसार की छवि मुझे याद नहीं रहनी चाहिए। ये होता है भक्ति। वो चाहते तो दुनिया देखने के लिए आंखें मांग लेते, बस अब तुम दोनों दिख गए, अब मैंने दोनों अलावा दूजो कोई ना दिखनो, ताकि मेरे मन के अंदर सिर्फ दो ही फोटो रहे, राधा कृष्णा, दूसरा कोई नहीं रहे। इसलिए कहते भक्ति शू भगवान सदा सब छोड़ कठी नहीं जावे, अजय कोई कष्ट मारा भक्तों ने देवे बड़ा खोजी परा जावे। भगवान कहते मुझे कितना भी कष्ट दे दो, मेरी मूर्ति उठा के फेंक दो, मुझे कितना कष्ट दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मेरे भक्त को कोई कष्ट देता है उसका विनाश मैं कर देता हूँ। देखो आपको पता है हिरण्यकश्यप ने भगवान को कितना दुख दिया, भगवान ने उसका कुछ नहीं किया, पर जैसे ही प्रहलाद जी महाराज को सताया भगवान प्रकट होके खत्म कर दिया। बस सीधा हिसाब। चलो अब आरती कर लेते हैं, और सबको आरती बोलनी मेरे साथ में। महाराज कमाई 1 रुपया नहीं, मतलब खावे 3-4 आदमी रो एक लोग खचावे, तो परिवार वाला क्यों तुमने दुखी कर दी, वो के दुखी करूं कि तू खावे गणो, वो के भावे जी तो खाने दो। तो क्या करना कि यहाँ से चला जा, तू बेचारों को निकाल दिया घर से बाहर। वो बोले जाऊं कटे तार झची झटी जा, तो जंगल की तरफ चला गया। जंगल में गया तो एक आश्रम था, आश्रम पे वहां पे बहुत सारे साधु संत थे। अब जाके बोला महाराज जी हरिओम। महाराज जी बोले आनंद करो। हम बोले हमारे चक्कर आवे रही हो, 2 दिन रोटी खाई ओडी को बेटे हरिओम आप भरता बाप के नहीं याद आवे, वो क्यों कुछ खाने का कुछ मिलेगा क्या। गुरुजी बोले भंडारा चालू है, खा ले जितना। अब जैसे जाके बैठा थाली लेके, कोई मिठाई वाला, कोई लड्डू वाला, कोई खीर वाला, कोई पुड़िया वाला, कोई क्या। वो बोले हे भगवान, वो एड्रेस 15 साल पहला मिल गो रहे तो उसको तो खाली खाने से प्रेम है, मतलब दूसरे कोई लेन देना, उसको खाना चाहिए। वो अभी प्रसाद लिया, एक ध्यान रखना मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप एक 10 दिन सत्संग सुन के देखो आपकी वाणी बदल जाएगी, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी। 10 दिन आप कथा में जाके देखो आपकी भाषा बदल जाएगी। अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा है तो आप कंट्रोल करना सीख जाओगे, आप अपशब्दों का प्रयोग। इतना प्रभाव होता है कथा में, इतना भगवान हरि भक्ति में। और फिल्म देखने जाओ जो रोज की निम्न लड़ाई करते हैं, ये गारंटी। क्योंकि फिल्म में कहीं की स्टाइल बतावे कि किकर करना, किकर पसावना, किकर कहीं करना, किकर कहीं करना। आप जैसी जगह में जाओगे वैसा। एक बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाएगा, इंग्लिश बोलेगा। एक बच्चा संस्कृत में जाएगा, संस्कृत बोलेगा। समझ में, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, एक ही शब्द में अंकल, आंटी वगैरह वगैरह सब। और हमारे हिंदी शब्दों में काका श्री, काकी जी, बुआ जी, अनवट तो पावना रहते क्या अंकल, काको रहते ही अंकल, फूफो रहते ही अंकल। इंग्लिश ने पूरी खिचड़ी बना के छोड़ी यार। सी में कैमल उसी से लिखते हैं, कंट्रोल उसी से लगते हैं। क्या लफड़ा है यार, मैं कहीं फैसला भी नहीं कर सकता, समझ में नहीं आ रही। सी में कई शब्दों का उपयोग हो जाता है, समझ में नहीं आता। तो एक काम कीजिए, मैं क्या बोल रहा था, कुछ बता रहा था। हाँ वो बोला आदमी, हाँ बात बेचारा गया, बैठा, प्रसाद लिया, प्रसाद जी में आनंद आया। उसने बोला यार चलो भोजन हो गया, चलो भजन में आ गया, कथा में बैठा। गुरुजी को बोला गुरुदेव मैंने चेलो बनाए दो। गुरुजी के चेलो नहीं बनाए तो पीछे छोड़ने वालों नहीं है, बोलो तो बोलो है, कोई पकड़ा दे भाई वटी जाए तो वो लाल लाल फिर भी करे। गुरुजी ने पीछे छोड़ाया। गुरुजी को बोला चेलो पक्को हूं ना। गुरुजी ने बोला पक्का। पासो पूछे पक्को के पक्को, पक्को 3 बार कहवाई दियो।
तो हमें के काम बढ़ाओ, मने काम बोलो कुछ। गुरुजी के मारा बेटा इन आश्रम का सिस्टम है, यहाँ पे किसी को काम का बोला नहीं जाता, अपनी इच्छा से करो, नहीं करो तो खा पी के सो जाओ। वो के कीन की तो करो कि कहीं करी गया चराओ के ले जा गया। अब 4-5 गया पकड़ा दी, घोड़ी घोड़ी गया जंगल में जावे, गया चरावे। और एक दिन 10 बज गई, 11 बज गई, 12 बज गई, 2 बज गई। और जाइन गुरुजी ने कहो गुरुदेव आज लपड़ो कही रियो कि कही रियो आज भोजन नहीं बना के बेटा माफी चाहूं, आज 11 से और 11 दिन भोजन प्रसाद नहीं बने, एकासनो राखनो पड़े। वो के वो एकासनो ओ कही रहे के बेटा काले जी वो 12 ने के वो जोर रोवणो स्टार्ट करियो। गुरु महाराज के कही रियो कि मैं तो रात ही मर जाऊं, कि क्यों मैं भूखा नहीं रह सकता, मारे एकासना हालीज को नहीं। पहली बात तो गुरु महाराज के एक काम कर, यहाँ से दाल रोटी कुछ ले जा बना के खा ले। जैसे लेके गया गुरुजी ने पीछे से आवाज दी बेटा एक लो मती जीम जे तो के बेटा मारा राम जी ने हेलो पहाड़ दीजिए, प्रसाद बनते नहीं हो कि जो आओ मारा राम जी तू वैष्णव बन गया है तो हमारे को पहले भगवान को याद करना पड़ेगा, और तू कह दीजिए आओ मारा राम जी प्रसाद पाई लो। अब हो गया प्रसाद बनाया, प्रेम से बनाया, प्रसाद बन गया। और जैसे उसने बोला आओ हमारा राम जी प्रसाद पाई लो, भगवान तो जाने बाहर ही देखता आ गए, तुरंत प्रकट हो गए, लपड़ा हो गया महाराज। सीता मैया भी साथ में, वो कहे कहीं दोनों जीव हो, तो भगवान बोले दोनों है तो दोनों जीव। वो कहे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे लपड़ा नहीं होता, सिर्फ एक रो कयोड़ो, चाहे तो आप जीवो चाहे आप जीवो, फैसला आपने करना है। भगवान बोले दोनों जीवेंगे, वो बोले अटे ठेको नहीं लियोड़ो है, एक रो कयोड़ो है, एक जीव सको। सीता मैया बोले मैं भूखी जाने वाली नहीं, भूखी नहीं जाए तुम्हारी प्रॉब्लम, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम। एक कुबला के दो आ जाते हो, अबे 3 रोटी तो बड़ी दे दी, एक लोग 3 रोटी एक लोग खाएगो कि तुम जाओ। और भगवान ने बोला प्रसाद अच्छा बना, वो के बना ठा पड़े। अगली 11 सुई बोला गुरुजी एक नहीं मेंबर 2 है, आप भूल गए। गुरुजी के कौन है घर है, वो तुम सीताराम दोनों आते हैं वहां पे। कहने क्यों कोई छोरा तंग करता रही लड़िया बकरी वाला, पर उसको पता नहीं भगवान आते इसके हाथ का खाने के लिए। दूसरी 11 सुई लेके गए सामान, जैसे ही बोला आओ सीताराम प्रसाद जी लो, और जैसे ही प्रकट हुए हनुमान दादा साथ में, लक्ष्मण भैया साथ में, भरत भैया साथ, मां तो खराब रहे नहीं रहे। अब वो तो गुस्सो करने लगो कि तन शर्म नहीं आवे। हनुमान जी के कोई शर्म बरम नहीं है, भूख लगे शर्म बरम है, पानी में जावे, मुझे तो खाना चाहिए। वो बोले घर पूटियारो न्यूतो देवे न आवे बेटा हिकरी, शर्म नहीं आती आपको। भगवान बोले कुछ नहीं तू तो ला, आधी बना दे दे, आधी एक लोग भाई को। अगली 11 सी बोला ज्यादा आता है मेंबर, बहुत ज्यादा ओवर है। अब जैसे लेके गया सामान रख क्यों भाटा माते डायरेक्ट हेलो पाड़ियो, आओ सीताराम प्रसाद पाई लो। तो एवा तो रियोड़िया जैसी प्रकट हुआ वो एक लो हसे। भगवान बोले हनुमान वो बेटो कभी हंसियो को नहीं, आज हंस रहा है कोई कोई घोटालो। तो जाके हनुमान जी बोले ओए बोले कि क्या है कि आज बड़ा खुश लग रहा है, हैप्पी लग रहा है, तो क्या पता है रोज मुझे उल्लू बनाते हो, मैं इतना पागल नहीं हूँ जितना तुम समझते हो, इतना पागल नहीं हूँ मैं। वो कैसे कि आज तुम बनाओगे हम खाएंगे, आज बनेगी को। अब आगे 100 दिन सोनार की 1 दिन लोहार की। अब गए भगवान के पास में, बोले प्रभु उल्टा हो गया आगे क्या कि वो तो क्या धुआं बनाओ मैं जीव, रोज ही तो खाऊं हेवा रह गया। भगवान के इनो तो कहना 3 लोग रो धनी नहीं बिठाए सके, चलो सब धंधे लग जाओ। इसीलिए कहते नहीं अरे क्या जानो नाथ तेरी लीला अजब निराली रे, त्रिलोकी रो नाथ जाट रे बन गयो हाड़ी रे। भगवान तो हमारे घर में काम करने के लिए तैयार है, प्रेम वैसा होना चाहिए है ना। इसलिए कहते भगत के वश में, एक लाइन बोलना मेरे साथ में, अरे भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में। जोर से बोलो कंजूस मत करो, थोड़ा पे तो शायद ही आऊं बड़ा पहलवान हो सके आएगा तो बोलो जोर से, हो सके आज कौन जाने यार, एक लाइन में आ जाते कभी कभी, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। अरे भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत है उनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान,
एक बात का ध्यान रखना, थारे टाबर सही जाए नहीं सही जाए, सबरे सही जाए टाबर, बेटा बेटी सही जाए ना, तुम्हारे भगवान रे बेटा बेटी सही जाए, सीधो हिसाब। भगवान के थारे टाबरों की जरूरत है, तुम्हारे भगवान की जरूरत है भाई, व्यवहारिक बात है ना। मैं कहाँ गलत कर, तुम औलाद के लिए तड़पते हो, मैं भी मारा भगत रे वास्ते तड़पूं। थारो टाबर थारो आंखों क्यों रे, तो थाने रोटी नहीं भावे, तारी हालत खराब रह जाए, तो मारो ही भगत मने नहीं दिखी रे, तुम्हारी हालत कितनी खराब रहती रही। बस होगा वो प्रमाण है साहब, पर भगत एड़ो